हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन ब्लेस क्लासेस। स्वागत है आप सभी का साइंस की क्लास में। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस करी है साइंस की, आपको अच्छी लगी होंगी। और जिन्होंने अभी तक जो पुरानी वीडियोस है अभी तक नहीं देखी, वो पुरानी वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव है या नहीं। और अभी तक जिन बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ मोशन। ठीक है, मोशन मतलब गति। आज हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें मोशन की, तो जब हमें क्या लेना पड़ता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट लेना पड़ता है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट ये बहुत ज़रूरी है मोशन के लिए, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से बता सकते हैं कि अगर वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। ठीक है, मान लो ये कोई बॉक्स है, ठीक है, और ये इसका रेफरेंस पॉइंट है। और अगर हम इसको यहाँ से पुश करके इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे, मतलब इसने क्या करा, अपने इस रेफरेंस पॉइंट से अपनी इनिशियल जगह से अपनी जगह चेंज कर ली, तो हम क्या बोलेंगे कि ये बॉक्स क्या था, मोशन में था, जिसके कारण इसकी क्या होगी, पोजीशन चेंज होगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में बताया मोशन क्या होता है। बस जस्ट एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, और अगर हम उसको फोर्स से क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं, ठीक है, मतलब उसकी जगह चेंज कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। अभी ये जो मोशन है ये तीन तरह का होता है। कौन कौन सा, एक तो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, ठीक है, जैसे इस बॉक्स में था ये सीधा सीधा मोशन हो गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, कर्व्ड लाइन मोशन होता है। ठीक है, कर्व्ड लाइन इस तरह से या इस तरह से, है ना, कोई भी कर्व्ड लाइन मोशन होता है। और तीसरा हमारे पास होता है सर्कुलर मोशन। ठीक है, तीन तरह के मोशन होते हैं, एक हो गया स्ट्रेट लाइन मोशन, दूसरा हो गया कर्व्ड मोशन, ठीक है, और तीसरा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर जैसे हम किसी स्टोन पे स्ट्रिंग बांध दे, ठीक है, यहाँ से मान लो हमने किसी स्टोन में स्ट्रिंग बांध दिया और इसको क्या करा, घुमाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये कौन सा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है व्हील, पहिया। ठीक है, पहिया जो है वो कौन सा मोशन करता है, सर्कुलर मोशन भी करता है और स्ट्रेट लाइन मोशन भी चलता है। अगर वो सड़क पे चलेगा तो सीधा जाएगा, ठीक है, और अगर व्हील की बात करेंगे तो वो गोल गोल घूम के जाएगा, है ना, तो वो कौन सा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। इसके बाद हमारे पास मोशन की ना कुछ बेसिक से डेफिनेशंस है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो बेसिक डेफिनेशन आती है वो आती है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसका अकेला मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है, मतलब उसकी क्या है, एक पर्टिकुलर वैल्यू है। ठीक है, पर्टिकुलर वैल्यू है, वो वैल्यू कहीं से भी हो सकती है। जैसे हम क्या करें, किसी चीज़ को या किसी, हम एग्जांपल लेते हैं किसी वाटर बोतल को, किसी वाटर बोतल को हम किसी जगह पे रख दें, ठीक है, तो वो क्या होगा, अर्थ की तरफ से उसको कोई फोर्स लगेगा जिसके कारण वो ग्रेविटी, है ना, जो ग्रेविटी की एक पर्टिकुलर वैल्यू जो होती है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है नंबर्स में, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अकेला मैग्नीट्यूड हो बट कोई डायरेक्शंस ना दी हो, ठीक है, डायरेक्शन ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मास। ठीक है, मास को हम केजी में, है ना, जैसे 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो ऐसे मेजर कर लेते हैं, मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो है बट इसकी डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, मास हो गया, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, हम कहते हैं ना 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, है ना, हम क्या कहते हैं, एक मैग्नीट्यूड बताते हैं, उसकी वैल्यू बताते हैं बट डायरेक्शंस नहीं बताते। तो डिस्टेंस भी क्या हो गया, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्पीड आ जाएगा इसमें। ठीक है, 5 किलोमीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 5 किलोमीटर पर अगर हम लिखे 5 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है, और 5 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, ये 2 यूनिट्स होती हैं, इसकी कोई डायरेक्शंस नहीं होती, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और टेम्परेचर की अगर बात करें, ठीक है, हम केल्विन या सेल्सियस में मेजर करते हैं इसको, बट कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। फिर आ गया हमारे पास टाइम आ गया, वर्क आ गया, एनर्जी आ गई, ये सारी हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसकी ऐसे यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, उसको हम, उसका मैग्नीट्यूड भी है एम्पियर, है ना, पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी और साथ में उसकी डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, बट फिर भी क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई नहीं करता। वेक्टर मतलब आई जे के, इस तरह हमारे पास ना वेक्टर बनते हैं, और जब हम इसको ऐड करते हैं ना, आई वाले के साथ ऐड होगा, जे वाले के साथ ऐड होगा, बट हम क्या करते हैं, करंट वाले में नॉर्मल सिंपल एडिशन करते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है सेटिस्फाई ना होने के कारण जो करंट है वो क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड डेफिनेशन की, अगर किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू प्लस उसका क्या दे रखा है, डायरेक्शन भी दे रखी है। ठीक है, डायरेक्शन भी दे रखी है, तो वो क्या होगा, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगा। जैसे वेट हो गया, ठीक है, वेट होगा, मान लो हम एग्जांपल लें, किसी पर्टिकुलर वेट, या हम क्या लेते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, ठीक है, उसको हैंग कर देते हैं। हैंग करने के बाद वो क्या होगा, उसके जो 2 साइड्स होंगे उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन भी बनेगी और उसका जो मास पर्टिकुलर वेट भी होगा। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, जो वेट है ये क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके साथ साथ हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट होती क्या है, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। ठीक है, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी हम इसको कहते हैं। तो इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है और इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसके बाद हमारे पास आ गई एक्सेलरेशन, फोर्स, ठीक है, और मोमेंटम। ये सारी चीज़ें अपने पास क्या होंगी, वेक्टर क्वांटिटी होंगी। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में चीज़ें आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर दें एक बार ज़रूर। और जिन्होंने भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीटेट की कोचिंग चल रही है, कोई एक पैसा भी जिसको कहते हैं ना वो भी नहीं लिया जा रहा है। बस आपका काम ये है कि आपको वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना चैनल को, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हमारी थर्ड डेफिनेशन आगे, डिस्टेंस। बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में हम बात करेंगे। मान लीजिए ये हमारा घर है, ठीक है, ये आ गया हमारा घर, हाउस, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास स्कूल है। ठीक है, हमारा स्कूल आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये ले लिया हमने अपना स्कूल। मान लीजिए हम पहले घर से स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, और स्कूल से घर आ रहे हैं। ठीक है, ये 5, ये 2 किलोमीटर ले लेते हैं। ठीक है, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, और जब यहाँ से आ रहे हैं सेम डिस्टेंस पड़ रहा है, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो अगर हम बात करेंगे डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस होगा पहले जाने पर 5, फिर 2, फिर 5, फिर 2, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, 14 किलोमीटर आ गया डिस्टेंस। ठीक है, बस जो टोटल डिस्टेंस हमने कवर करा है, जो पाथ हमने कवर करा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर हम चौथे नंबर पे बात करें डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, सेम वही एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा घर था, ठीक है, और ये हमारा क्या था, स्कूल था यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया हमारा घर, हाउस, ठीक है, ये आ गया स्कूल। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 और 2, ठीक है, 5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर। ठीक है, और स्कूल से घर तक का सेम 2 किलोमीटर, और यहाँ पे आ गया 5 किलोमीटर। ठीक है, अगर हमने बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस तो आ गया था हमारे पास 14 किलोमीटर। ठीक है, और अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, देखिए,
हमें मान लीजिए हमें ये जो बड़ा वाला पाथ है इसको चूज़ ही नहीं करना, ठीक है, हमें क्या है एक नए पाथ से जाना है। तो हम क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है, तो यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन वाइज हम कह सकते हैं ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। मतलब हमारा जो हाउस से स्कूल है ये कौन सी डायरेक्शन में, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन भी आ गई। और मान लीजिए ये था हमारे पास 4 किलोमीटर का रास्ता, ठीक है। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगी कितनी होगी, 4 किलोमीटर की होगी। और अगर मान लीजिए हम स्कूल से वापस घर भी इसी रास्ते पे आ रहे हैं, ठीक है, जब हम वापस उसी रास्ते पे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, पाथ माइनस हो जाएगा, मतलब 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहले जब हम हाउस से स्कूल पे जा रहे हैं, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, 4 किलोमीटर थी। और वापस जब हाउस से स्कूल, स्कूल से हाउस वापस आ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 0 किलोमीटर। क्योंकि जब हमने चलना शुरू करा जिस पॉइंट से, अगर वापस उसी पॉइंट पे आ जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 हो जाएगी और जो डिस्टेंस होगा वो सारा ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस में डायरेक्शंस नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारे पास स्पीड, ठीक है, स्पीड आ गया हमारे पास। हमने एक बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला करा हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन टाइम, ठीक है। जो डिस्टेंस हमने कवर करा और उसको कितना समय लगा कवर करने में, उसको हम जब इस फॉर्म में रख देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। स्पीड की ऐसा यूनिट हम क्या ले सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा, स्पीड में तो हमने सिंपल बात करी डिस्टेंस की, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस क्या होगा, हमारे पास अकेला मैग्नीट्यूड, ये क्या है, एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और अगर हम ये भी स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, है ना। और अगर हम बात करें वेलोसिटी की, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कैसे, जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, जो हमने क्या करा था, डिस्प्लेसमेंट, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। जैसा कि हमें पता है डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों होती हैं, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। बट वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या होती हैं, इक्वली प्रोपोर्शनेट होती हैं, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी भी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस होंगी, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसको डायरेक्शन देगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंजेस इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। वेलोसिटी में क्या चेंजेस आते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर हम नॉर्मल बात करें, जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे आती है स्पीड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वहाँ पे स्पीड की जगह वेलोसिटी बन जाती है। और जब वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, मान लीजिए एक पाथ पे, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे, इसकी हमारे पास वेलोसिटी दो तरह की होती है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। चलने से पहले जो स्पीड होती है और पहुँचने पर जो स्पीड होती है, ये दो तरह की होती है, ठीक है। और इसी को ही हम एक्सेलरेशन का नाम देते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, u माइनस वी अपॉन टी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसको हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट होती है एक्सेलरेशन की ये। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन कौन सा मोशन होता है, जब क्या है, डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे के इक्वली विद रिस्पेक्ट टू इक्वल चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए 5 किलोमीटर का सफ़र हमने पहले तय करा, हम इस तरह से बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे रख देते हैं टाइम, ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं 0, 5, 10, 15, 20, ठीक है। और यहाँ पे भी 0, 5, 10, 15,
20। मान लीजिए हमने पहले 5 किलोमीटर का सफ़र 5 मिनट में तय करा था, ठीक है। अगले 5 किलोमीटर भी अगले 5 मिनट, मतलब 10 फिर किलोमीटर 10 मिनट में तय हो गया। फिर 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर में तय हो गया। मतलब हर 5 मिनट में क्या कर रहे हैं हम, 5 किलोमीटर का सफ़र तय कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारे पास ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ किसका होगा, यूनिफॉर्म मोशन का होगा, ठीक है। इसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करना, उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसके एग्जांपल कौन कौन सी होगी, रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ हो गया, और क्या हो गया, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ हो गया, ठीक है। रेवोल्यूशन और रोटेशन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। हैंड्स की मूवमेंट हो गया ऑफ अ क्लॉक, ठीक है, मूवमेंट ऑफ हैंड ऑफ अ क्लॉक। एक घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं ना, वो भी क्या करती हैं, सेम टाइम, मतलब हर समय पे सेम जो डिस्टेंस है वो कवर करती हैं, ठीक है। मतलब जैसे अगर हम बात करें घंटे की सुई है ना, घंटे की सुई 60 सेकंड में क्या करती है, एक सर्कल पूरा करती है। अगले घंटे में भी सर्कल पूरा करेगी, अगले घंटे में भी सर्कल पूरा करेगी, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब टाइम के विद रिस्पेक्ट जो डिस्टेंस है इक्वल कवर ना हो, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे पहले हम गाड़ी चला रहे थे 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, ठीक है, और हम डिस्टेंस कवर कर रहे थे, मान लीजिए यहाँ पे हमने कवर करा 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करा, ठीक है। और फिर बाद में क्या हो गया, हमारी जो स्पीड थी वो कम होगी, ठीक है, और डिस्टेंस इस बार कवर हुआ 3 मीटर, ठीक है। इस तरह से जब टाइम के विद रिस्पेक्ट टू क्या है, या हम कह लें पहले 10 किलोमीटर हमने कवर किए 5 मिनट में, फिर 5 किलोमीटर कवर कर लिए 3 मिनट में, फिर 15 किलोमीटर कवर कर लिए 10 मिनट में, ठीक है। कोई मतलब सीक्वेंस नहीं बनी इसकी पर्टिकुलर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, ठीक है। जैसे इसका है वही हम एग्जांपल ले सकते हैं, कार इन अ बिजी रोड। जब ट्रैफिक में जब हम गाड़ी चलाते हैं, कभी स्पीड फास्ट हो जाती है, कभी कम हो जाती है ना। जॉगिंग पर्सन, जब हम जॉगिंग करते हैं, कभी थक के रुक जाते हैं, कभी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, ठीक है। जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्या है, सीधा चलता है, ठीक है, और वेलोसिटी एकदम से इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए बाय इक्वल अमाउंट इक्वल ट्रेवल ऑफ टाइम, ठीक है। जब क्या होता है, टाइम तो सेम रहे, ठीक है, टाइम क्या हो, टाइम इंटरवल सेम रहे, ठीक है, बट जब वेलोसिटी है वो एकदम से ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब ये थोड़ा सा उल्टा आ गया मोशन से, ठीक है। ये मोशन से बिल्कुल, उधर यूनिफॉर्म मोशन में क्या था, इक्वल टाइम इंटरवल्स पे इक्वल डिस्टेंस कवर करा था, और उसमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ये चीज़ होगी, ठीक है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी क्या होगी, इक्वल इंक्रीज होगी या इक्वल डिक्रीज होगी। और इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या है, टाइम के जो टाइम इंटरवल्स है वो सेम रहने, मतलब 5 मिनट का अगर हम टाइम इंटरवल ले रहे हैं, तो वेलोसिटी एकदम से या तो ज़्यादा बढ़ेगी या ज़्यादा कम होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लेते हैं फ्री फॉलिंग बॉडी, ठीक है। जब किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को हम ऊपर से गिराते हैं, ठीक है, या तो वेलोसिटी पहले धीरे होगी या तेज़ होगी, एकदम से जैसे भी है ना, जिस तरह से भी। अगर हम फीदर लेते हैं उसको गिराएंगे तो स्पीड कम होगी, है ना, टाइम ज़्यादा लगेगा। और अगर हम किसी हैवी चीज़ को गिराते हैं तो उसको जो एकदम से जो वेलोसिटी होगी, है ना, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी में एकदम से डिफरेंस आ जाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है,
जब हम क्या करते हैं इक्वल टाइम इंटरवल पे या तो सेम इंटरवल में वेलोसिटी क्या हो इंक्रीज हो, ठीक है। जैसे अगर हम 5 मिनट का टाइम इंटरवल ले रहे हैं तो ये वेलोसिटी भी क्या है 5 से इंक्रीज कर रही है या 10 से इंक्रीज कर रही है, ठीक है। इसका हम एग्जांपल लेते हैं, अ कार ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट रोड विद इंक्रीज और डिक्रीज इट्स स्पीड बाय द अनइक्वल अमाउंट इक्वल टू इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो स्पीड कम कर दी, ठीक है, टाइम और स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस सेम रहे, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ भी 5 किलोमीटर कवर करा, यहाँ भी 5 किलोमीटर कवर करा और यहाँ भी 5 किलोमीटर कवर करा। अच्छा, पहला केस कौन सा बनेगा, जब टाइम ज़्यादा लग रहा है मतलब स्पीड क्या कर दी, कम कर दी, ठीक है। दूसरे पे टाइम कम लग रहा है तो स्पीड ज़्यादा कर दी, ठीक है। ये दो केसेस इसके बनते हैं, ठीक है। दोनों में डिस्टेंस जब सेम हो और टाइम क्या हो, टाइम और स्पीड में क्या हो, अनइक्वल प्रोपोर्शनेट पे हो, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनेट हो। और इसके बाद हमारे पास जो एक लास्ट डेफिनेशन बचती है इस टॉपिक की वो है सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन वाले पेज पे भी करा था, सर्कुलर मोशन क्या होता है, ये भी हम इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम कह सकते हैं जब हम क्या लेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे सेम मोशन को उसको घुमाते जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने क्या करा कि इस स्टोन को लिया, उस पर क्या कर दिया, धागे को बांध दिया और हम उसको क्या है सेम घुमाए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे ये हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, स्पिनर हो गया, ठीक है, व्हील हो गया और वो गोल गोल घूमने वाले जो स्विंग होते हैं वो हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसकी एग्जांपल हो जाएंगी और इसके ग्राफ्स हमने साथ साथ कवर कर लिए, ठीक है। इसके बाद ना हमारे पास कुछ वो होती हैं इक्वेशंस, ठीक है, जिसके विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चंस बनते हैं। बिल्कुल हम जो मिशन 2023 हमने स्टार्ट करा है, ठीक है, डेली के 30 क्वेश्चन हम हर सब्जेक्ट के कवर किया करेंगे, उसमें ये सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। पहले हम बात करें वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप की, वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप या वेलोसिटी टाइम इक्वेशन की। तो ये क्या होता है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, ठीक है। जब भी हमें वेलोसिटी और टाइम, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम, मान लीजिए हमें क्या दे रखा है, हमें फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है और हमें बोला गया कि आप जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको फाइंड आउट करो, तो हम वेलोसिटी टाइम इक्वेशन लगा के ये फॉर्मूला लगा के हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आ गया पोजीशन ऑफ टाइम, ठीक है, पोजीशन ऑफ टाइम रिलेशंस के बारे में पता करना हो, ठीक है, मतलब ये आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी हमें डिस्टेंस पोजीशन के बारे में पूछा होगा तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। और तीसरा आ जाएगा पोजीशन और वेलोसिटी। यहाँ पे पोजीशन मतलब डिस्टेंस ही हम ले सकते हैं, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशनशिप आ गया, फिर पोजीशन और वेलोसिटी का, ठीक है, रिलेशनशिप आ गया, मतलब डिस्टेंस और वेलोसिटी का रिलेशनशिप आ गया। मतलब पहले वेलोसिटी और टाइम का, मतलब इसमें तीन चीज़ें चलेंगी, वेलोसिटी, टाइम और डिस्टेंस, ठीक है। पहले वेलोसिटी और टाइम का ले लिया, फिर डिस्टेंस और टाइम का ले लिया, फिर वेलोसिटी और डिस्टेंस का ले लिया। ये तीन फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला और ये तीसरा फॉर्मूला। अच्छा, डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशनशिप क्या होगा, 2 इंटू एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस या पोजीशन भी हम इसको कह सकते हैं, इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ये हमारे पास तीन इक्वेशंस है इम्पोर्टेंट, इसके बेस के ऊपर हम सारे, आप अगर वीडियोस को और ज़्यादा है ना लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर इसके ऊपर क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। और होप आपको आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ें थी, ठीक है, 8th 9th 10th वाली चीज़ें थी। और बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आप कमेंट करिए कैसी लगी आपको वीडियो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टू ऑल।